हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, होप करती हूँ आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो पहले वाली वीडियो देख लीजिए जो मैंने ऋषि और हिमांशी के लिए बनाई थी। एक्चुअली पता नहीं मैं ऋषि को हिशी मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है ऋषि। ठीक है। सो पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो वीडियो बहुत लोगों ने मतलब देखी, और बहुत लोगों ने मतलब मेरी बात से एग्री भी हुए, और कुछ लोग मतलब मेरी बात से डिसएग्री भी हुए। तो देखो, वो बनता है, आप नहीं कह सकते कि आप जैसे सोच रहे हो ना सामने वाला भी वैसे ही सोच रहा हो। और सो मैंने पहले अपनी वीडियो में बोला था कि ये मेरी थिंकिंग है, जो मैंने अपने आस पास चीज़ें देखी हैं। हम लोग भी 5 बहनें हैं, सो मैंने भी देखा है, मेरे घर पे भाभी है, और मेरे रिलेटिव में भी इतनी लेडीज़ हैं, भाभियाँ हैं, बहनें हैं। तो मतलब देखा है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है। सो मैंने वहीं आके वीडियो नहीं बनाई कि मैं, जो लोग कह रहे हैं ना कि मतलब मैं, जिनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ऋषि को मतलब पसंद कर रही, तो ऐसा नहीं है भाई। मैं ऋषि का कोई फेवर एवर नहीं ले रही ना, ऋषि मेरा कोई भाई लग रहा है। लेकिन आजकल पता क्या है, आजकल वो माहौल नहीं रह गया जैसे पहले था। कि जैसे यदि आप हम अपनी मम्मी लोग की बात करें ना, सो अपने लोग की मम्मी के टाइम उन लोगों में इतना पेशेंस था ना, वो पता नहीं क्यों था उनमें। और मतलब एक होता है कि भाई पहले की लेडीज में ज्यादा सहन शक्ति थी। आप कभी भी आजमा के देख लो अपनी फैमिली में, मम्मी लोग की देखो, दादी लोग को देखो, उन लोगों ने इतना कुछ फेस किया है, तब भी मतलब अच्छे से निभा रही रिश्तों को। कहीं ना कहीं वो पेशेंस की बात होती है। आज से भी हम लोग अपने से कंपेयर करें ना, मैं आपकी बात भी नहीं कर रही, मैं अपनी भी नहीं कर रही, मतलब मैं सब ओवरऑल सारी लड़कियां जो हैं आज की जनरेशन की, तो हम लोग अपने से बात करें ना, सो हम लोग में वो पेशेंस नहीं है जो हम लोग की मम्मी लोग में था। और ना ही आज की डेट में हम लोग इतने मतलब महान है कि हमें 4 कोई गाली देके चला जाए और हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो हाँ, मैं इस बात से नहीं बोलती हूँ कि यदि हिमांशी ने स्टेप उठाया तो भी उठाया, तो किसी भी लड़की को अपना शौक नहीं होता अपना घर बर्बाद करने का। लेकिन हाँ, कुछ चीजें मतलब इतनी भी नहीं बिगड़ती हैं जितना हम लोग उनको सुधार ना सके। और यहाँ पे रोल देखो बड़ों का हो जाता है कि यदि आपकी, जैसे कहते हैं लड़की के सब घर वाले कितने सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो लोग क्या समझा रहे हैं अपनी बेटी को। देखो, हर किसी के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, मेरे हस्बैंड के बीच में भी होती हैं, और मैं कह रही हूँ ना, मैं बहनें हैं इतनी, मेरी भाभियाँ हैं, सबके बीच में लड़ाई होती हैं। बट लड़ाई का मतलब ये नहीं होता ना कि डिवोर्स, हर चीज़ का सोल्यूशन डिवोर्स नहीं होता है। ठीक है। यदि वो सबसे बड़ी बात है, यदि आपने लव मैरिज करी है तो देखो वो तो आपने ही चुना ना पार्टनर। तो ठीक है, मैंने ये नहीं करी थी आप एक होता ना कि यदि आपको ज्यादा ही जुल्म हो रहे हैं, कोई मारा पीटी हो रही है, आपके इन लॉज हैं ज्यादा ही आपको तंग कर रहे हैं, होता है बहुत सारे, तो आपने किस्से सुने होंगे कि भाई बहू को ऐसे मतलब करते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं, इस टाइम मतलब ओवर मतलब चीजें हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां वो बर्दाश्त करें, लेकिन थोड़ी बहुत झगड़ा तो हर किसी में होता है। हर चीज में ईगो लाना ना सही नहीं है कि आप हर छोटी चीज पे ईगो ले आओगे ना, कि भाई कोई आपके करियर की बात हो, या मतलब जो मतलब ऐसी चीजें हैं, करियर हो गया, या मतलब समझिए थोड़ी सी मतलब यदि आपका मतलब कहते हैं ना, आप इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहते, छोटी मोटी चीजें, तो आप उनको बैठ के आप सोल्यूशन कर सकते हो। और मैं इसलिए मतलब ऋषि का फेवर इसलिए लिया कि देखो उस लड़के ने क्या, कि मतलब ऐसा को यदि वो लड़का गलत होता ना, या अपने मम्मा बॉय इतना मम्मा बॉय होता ना, तो शायद वो कभी सेकंड मतलब जो मुझे नहीं पता सेकंड वेकंड कौन से फ्लोर पर लोगों ने घर लिया था, क्यों लेता वो, यदि इतना वो मम्मा बॉय होता, जो सब लोग बोलते ना कि ऋषि मम्मा बॉय है, मम्मा बॉय है। यदि कोई भी बच्चा, वो इकलौता लड़का है, ठीक है, एक लड़का एक बेटी है उनकी, ठीक है, बेटी की शादी हो गई, ऋषि इकलौता है, ठीक है, इस टाइम पे कोई नहीं है उसके घर पे, तो उसका तो डबल फर्ज है ना कि भाई अपनी वाइफ को भी देखे, अपने पेरेंट्स को भी देखे। जहाँ 2 बच्चे होते तो वहाँ पे तो थोड़ा सा ये होता है कि चलो हम नहीं तो मतलब हमारे छोटा भाई देख लेगा, बड़ा भाई देख लेगा, जो भी हो, वहाँ पे चॉइस होती है। बट जहाँ सिंगल लड़का होता है ना, वहाँ चॉइस नहीं होती। तो कायदे से यदि ऋषि होता ना इस टाइप का, तो वो कभी ऊपर घर ही नहीं लेता। चलो घर ले लिया तो कभी वो हिमांशी को सपोर्ट ही नहीं करता कि भाई तुम अकेले यहाँ खाना बनाने लगो। मतलब ठीक है, देखो रहने के लिए सही बात है, शहरों के आप अपने हम लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोगों ने उनका फ्लैट देखा है, वीडियो में देखा, तो इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन तब भी कहते हैं चलो उन्हें प्राइवेसी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपने ऊपर ले लिया। बट इतने भी आप अलग नहीं थे, मतलब एड्रेस क्या, इनका एड्रेस इधर है, उनका एड्रेस इधर है, बहुत डिस्टेंस है एड्रेस में, तो हम लोग आ नहीं सकते। ऊपर नीचे की बात थी, तो इंसान क्या वैसे ही वॉक करता है, तो नॉर्मली वो लोग पार्क में घूमते तो कितना वॉक करके कहाँ तक चले जाते हैं, तो क्या ऊपर से नीचे से खाने के लिए नहीं आ सकती है, ऊपर से हिमांशी नीचे खाना बनाने नहीं आ सकती है। मुझे इस चीज से यहाँ से मुझे लगा कि भाई ऐसा नहीं है, जो ऋषि पे ये टैग लगा ना मामा बॉय का, ऐसा नहीं है। यदि होता तो कभी इतना बड़ा स्टेप, जो इतना बड़ा घर लेता, इतने उसने इंटीरियर करवाया, ठीक है, अकेले नहीं करा, मैं मानती हूँ हिमांशी ने भी करवाया, बट सपोर्ट तो कहीं ना कहीं ऋषि का होगा ना। यदि आप अपने ससुराल में हो ना, तो जब तक हस्बैंड का सपोर्ट नहीं, तब तक
एक लड़की ना वो जॉब कर सकती, ना वो कभी अलग से घर ले सकती, ना कहीं बाहर इतना घूमने जा सकती। जब एक हस्बैंड सपोर्ट करता है तभी एक लड़की मतलब इतना फ्रीडम होकर कपड़े पहन पाती है, घूम पाती हैं, अलग घर ले पाती हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं से देखो ऋषि ने सपोर्ट किया हिमांशु को, ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं सपोर्ट किया। बट यदि ऋषि ने सपोर्ट किया तो आज उस पर इतने सारे केस क्यों लग गए? लव मैरिज थी, इतना सपोर्ट किया उस लड़की ने, फिर ऐसे ब्लेम क्यों लगे? और ऐसे ब्लेम की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज फिर ऋषि ने एक वीडियो अपलोड करी है कि उसमें अभी देखिए आप लगाती हूँ, आप पहले वो वीडियो देख लो फिर आके बात करते हैं। काफी बार हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ गलत करता है, बट काफी बार लड़कियां भी गलती करती हैं। चलिए इमेजिन करते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहां हस्बैंड वाइफ की आपस में ना बन रही हो, तो लड़की वालों के पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा तुम सब कुछ छोड़ो और वापस आ जाओ। लड़के के माँ बाप लड़की वालों को समझाते हैं कि आपस में बच्चों को टाइम दीजिए, आपस में मिल बैठकर सारी बातें सॉल्व करें, क्योंकि कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट लड़की के पेरेंट्स किसी भी बात को सुनने या समझने से इनकार कर देते हैं। लड़की अपने घर जाती है और रिश्तेदारों को अपनी सारी चीजें बताती है, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि लड़की सिर्फ अपनी साइड की ही स्टोरी बताती है, रिलेटिव्स और चीजें ऐड करते हैं, और जिससे कि इंसान का पूरा दिमाग ही घूम जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ आ जाती है नफरत। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई समझदार इंसान होगा या किसी की समझदार फैमिली होगी या एक भी जना समझदार होगा तो जनरली वो चीजें बोलता है कि लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा है, चीजें सॉर्ट कर लो। बट कभी कभार क्या होता है कि सबकी फैमिली अलग होती है, तो जितने ज्यादा आपके परिवार में मेंबर्स होते हैं उतना ज्यादा डिसीजन आपका इन्फ्लुएंस होता है। आपके रिश्तेदार और घर वाले आपको इस हद तक भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आपका पूरा दिमाग का सिनेरियो ही चेंज हो जाए। ये डिपेंड करता है फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो मे बी आप लोग 4-5 लोग हो, बट अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो मे बी आप लोग 4-5 लोग हो, बट अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू। फिर लड़की वाली की फैमिली बोलते हैं कि अब तो लड़कों वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हर कोई केस करने के लिए लॉयर के पास जाता है। लॉयर बताता है क्योंकि आप एक लड़की हो और लड़कों वालों पे और उसकी फैमिली पे आप बहुत सी धाराएं लगा सकते हो। वो धाराएं क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। 498 है डोमेस्टिक वायलेंस, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 504 इंटेंशनल इंसल्ट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 3 और 4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। एक लड़की एक लड़के पे इतने सारे केसेस कर सकती है और उसके परिवार वालों पे भी। अब ये सारे केसेस कर दिए, ये लड़का और इसके परिवार वाले हो गए दुनिया के सबसे खराब इंसान। और लॉयर उनको ये समझाता है कि आप तो लड़की वाले हो, आप तो इनके ऊपर इतने सारे केस कर सकते। सो करके अपनी वीडियो देख लोगी। पता कल ही परसों आई थिंक मैंने वीडियो अपलोड करी थी। सो परसों मैंने यही बोला था कि यदि अब हिमांशी या ऋषि की तरफ से वीडियो आएगी तो मैं आके बात करूंगी, क्योंकि अभी ऋषि ने कुछ खुल के नहीं बोला। सो आज की वीडियो में आप देखो कि उसने कुछ ऐसे नाम लेके नहीं बोला कि मेरे मतलब हिमांशी ने ऐसा किया। देखो जब उनका केस है तो वो आप वैसे बात नहीं कर सकते, लेकिन उसने काफी हद तक बहुत अच्छे से वीडियो में चीजें बताई कि उस पर किस किस टाइप के मतलब लड़कों पे केस लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसने अपने दिल की बात ही कही है। सो बस मुझे ये चीज लगी कि इतना सपोर्ट उस लड़के ने किया। फिर चलो ठीक है, आपको डिवोर्स लेना तो नहीं पट रही आपकी, शायद इन लॉज से नहीं पट रही, रियल मैटर क्या है वो किसी को नहीं पता घर का। बट जिस टाइप से ऋषि ने बातें बताई ना कि इस टाइप से केसेस लगे, इसका मतलब ये है ना कहीं तो मतलब उन्हें ऋषि को ही इन्वॉल्व किया ना सारी चीज़ों में। ये नहीं पता कि उनकी मतलब इन लॉज पे केस हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ऋषि पे तो 100% केस हुआ ना। सो मतलब इतना कहते ही बात, उसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब इंसान इतना अच्छा करता है तो वो अच्छी बातें क्यों याद नहीं रहती। मतलब एक ऐसी मतलब होता है ना कभी कभी ईगो में आके हम लोग अपना रिश्ता खराब कर देते हैं कि भाई कभी हो गया होगा, शायद ऋषि ने गेस कर रहे हैं कि शायद ऋषि ने कभी किसी चीज़ को लेकर मना कर दिया होगा, उनके इन लॉज ने मना कर दिया। तो इतना ईगो में क्या बात आना कि भाई ईगो में आके इतने सारे केसेस, क्योंकि ऋषि जो इस टाइप का लगता नहीं है। कि मैंने पहले ही बोला कि जो इंसान इतना मतलब लड़की को सपोर्ट कर सकता है ना कि लड़की फ्रीडम होकर कपड़े पहन रही, फ्रीडम होकर घूम रही, फ्रीडम होकर घर अलग ले लिया। सो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट तो मतलब कोई क्या करेगा इससे ज़्यादा। हस्बैंड बताइए, मेरे भी हस्बैंड हैं और लोगों की भी हैं, बट हस्बैंड का सपोर्ट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुल के ससुराल में हंस पाती तो कहीं ना कहीं रोल एक लड़के का भी बहुत ज़्यादा होता है और उनकी इन लॉज का भी होता है। सो कितना फेक कितना दिखाएंगे मतलब वीडियोज़ में, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वीडियो में कितना देखते हैं कितना दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग को ब्लॉगिंग के थ्रू ही पता चल जाती है। यदि इंसान का मतलब खुश नहीं है तो ब्लॉगिंग में आके कितना दिखावा कर लेगा, एक दिन दिखावा कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, इतने साल दिखावा नहीं करेगा ना। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उतनी गलती, थोड़ी बहुत होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी गलती नहीं है कि यहाँ मैटर यहाँ तक पहुँच जाता, जहाँ तक ऋषि ने बताया कि मैटर इनका यहाँ तक पहुँच चुका है। सो थोड़ा तो मतलब हिमांशु को सोचना चाहिए, सही बात है। मतलब ठीक है आपको डिवोर्स लेना था, यदि आपके कुछ मन के मुताबिक चीज़ें नहीं हुई तो आपको डिवोर्स लेना था तो आप ले लेते, डिवोर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ले लेते। ये मतलब
इतना पैसा, मतलब आप जो मांग रहा है, ऋषि ने 1 करोड़ की बात करी है, तो कहीं ना कहीं यदि उसने 1 करोड़ की तो वो आगे से डिमांड हुई होगी, तभी तो उसने मेंशन किया, वरना मेंशन तो 1 लाख भी कर सकता था। बट कहते हैं ना, उसने अपनी दिल की पूरी बात रख दी, बस नाम नहीं लिया, लेकिन उसने अपनी दिल की सारी बात रख दी है। उसने ये भी बोला कि भाई इन लॉज की तरफ भी केस हो जाता, तो वो ये उसने भी यही चीज़ बोली कि भाई यदि लड़कियों के लिए एक लॉ बने हैं तो उनका, बहुत सारी लड़कियां हैं जो रियल में परेशान रहती है अपने ससुराल से, तो भाई ये लॉ उनके लिए बने हैं, मतलब ठीक है आप यूज़ करो, बट मिस यूज़ मत करो। आजकल मैंने देखा है कि सच में लड़कियां अपने मतलब जो राइट्स हैं ना उनका मिस यूज़ होने लगा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक केस ऋषि का तो अभी जस्ट आया ही है, आपने अतुल सुभाष का केस देखा, पुनीत का देखा, तो ये तो सिर्फ ऐसे केस है जो हाईलाइट हुए, तो हम लोग को पता है कि ऐसे केसेस हुए, बट ऐसे केसेस बहुत हैं जो हाईलाइट ही नहीं हुए, और लोग पता नहीं कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, लड़कियां भी करते हैं, लड़के भी करते हैं। पहले केसेस कम आते थे कि लड़के सुसाइड करते हैं, बट आजकल बहुत केसेस आने लगे कि लड़के ज़्यादा सुसाइड करने लगे। तो देखो जो सुसाइड कर रहा ना, वो ऐसे तो देखो सुसाइड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और जो करता है ना, किसी को भी शौक नहीं अपनी ज़िंदगी मतलब अपनी ख़त्म करे, उसको ख़त्म करने के बाद उनके दिमाग में कितनी चीज़ चलती होंगी। यदि किसी ने अतुल सुभाष की पूरी वीडियो देखी देखो, तब पता चलेगा कि रियल में सच बात है कि लड़का कितना फेस करता है, जिस पे केस डल जाता है, वो भी अदर स्टेट का, तो उनको आना जाना, इंसान जॉब कर रहा है तो कितनी दिक्कत होती है। सो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई चलो हम ही ख़त्म, केस ख़त्म, तो लोगों को वो ज़्यादा सोचो ईजी लगने लगा है, सुसाइड करना आजकल ज़्यादा ईजी लगने लगा। सो इसलिए मैं लड़कों के फेवर में, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लड़कों को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन हाँ जो चीज़ गलत है सो गलत है, सही है सही है, और ये मेरा व्यू पॉइंट है, मुझे नहीं पता सामने वाले का क्या है। कि देखो मैं भी लड़की हूँ, मेरे भी भाई है, कल के दिन मेरी भाभी भी शायद मेरे भाई के साथ गलत करे तो मुझे भी बुरा लगेगा, मतलब। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक चीज़ अपने घर में नहीं होती ना, तब तक लोग दूसरे को बहुत करते हैं, दूसरे की लड़की अच्छी, दूसरे की लड़की, जब दूसरे की मतलब आपकी भाभी आपके भाई के साथ गलत करेंगी ना, तब आपको लगे नहीं अरे मेरे भाई के साथ गलत हुआ, तो वो फिर वो ऋषि भी किसी का भाई है, सुभाष भी किसी के भाई होंगे, पुनीत भी किसी के भाई होंगे ना। सो जब मतलब इंसान सुसाइड कर ले, उसके बाद जाके मतलब लड़कियां सोचे अरे यार वो मर गया, अच्छा था, तो वहां तक नौबती क्यों आने देना, पहले ही ना उस चीज़ को रोका जाए ना। तो बस यही मैं आपसे बोलती हूँ कि मेरा कोई ऐसा चैनल ऐसा नहीं कि मैं रिएक्शन देती हूँ, बस हाँ जो चीज़ मुझे गलत लगती है कि नहीं, जो जिनको मैं फॉलो की थी, इन लोगों को ही थी मैं, बहुत एक कमेंट आया था कि मैं हिमांशु मतलब लड़की की दुश्मन है इस टाइप वाला, ऐसा नहीं है। हम लोग भी 5 बहन है, तो भाई मैं दुश्मन कैसे हो सकती हूँ, मेरी भाभी है, मेरी भी मतलब इतनी सारी भाभी हैं, सबसे पटती है अच्छी खासी। सो ऐसा नहीं है दुश्मन की बात, लेकिन बस यही कि सही को सही और गलत को गलत कहने की मेरी हिम्मत है, और मुझे प्लेटफॉर्म मिला इतना अच्छा जिसमें मैं अपनी वीडियो के थ्रू कह सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुराई है। और यदि आप लोग भी मेरे कमेंट में आके अपनी व्यू पॉइंट रख रहे हैं तो वेलकम है, कोई ऐसी नहीं है, लेकिन अपनी बस प्लीज़ लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छी सी रखिए, ताकि वो मतलब कोई भी देखे तो अच्छा बुरा ना लगे। बट अपना व्यू पॉइंट रखने में कोई बुराई नहीं है, आप लोग खूब रखो, बट जो लैंग्वेज यूज़ करते हो ना कि वीडियो आके उठा, क्या वर्ड बोला था, आ गई वीडियो बनाने के लिए, पर नहीं उठा के वीडियो बनाने इस टाइप से कुछ लिखा था। तो देखिए वीडियो बनाना भी ना कोई इजी बात नहीं है, ये बात मैं, जो आप लोग व्यूअर हो ना वो नहीं समझ सकते, जो वीडियो बनाता है ना वो जानता है, ठीक है। पहले मैं अपने घर का एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब मैं मतलब मेरे घर में 2 लोग वीडियो बनाते हैं, मैं और मेरी सिस्टर है, ठीक है। बट मेरी जो और सिस्टर लोग हैं ना वो सोचती हैं कि अरे कितने कम व्यूज़ आ रहा, होता है जनरली कि लोग छोड़ते हैं। अब मानो मेरे सब्सक्राइबर दी 2000 करीब सब्सक्राइबर है, तो मेरे व्यूज़ कहाँ से मिलियन में आ जाएंगे ना, कोई वीडियो वायरल होगी तो अलग बात है, बट जब जो आपके सब्सक्राइबर के हिसाब से आपकी व्यूज़ आएंगे ना। सो मतलब जो लोग सोचते हैं ना अरे 100 व्यूज़ आए, 50 व्यूज़ आए, तो ये जो वीडियो बनाता है ना वो जानता है कि एक एक वीडियो में जो 1 व्यूज़ आता है, 1 कमेंट आता, 1 लाइक आता, उसकी क्या वैल्यू होती है, वरना दूसरों को जज करना बहुत आसान होता है। और मैं ये एग्जाम्पल आप लोग को नहीं, अपने घर से ही मैं देख चुकी हूँ कि होता है, जनरली ह्यूमन नेचर है तो ये होता ही है। बट ये जब मेरी और सिस्टर लोग मैं अपने थोड़ा सा वीडियो बनाई, उन्हें यूट्यूब में डाली, तब वो कह रही नहीं यार, पता चलता है कि एक एक व्यूज़ की, एक एक लाइक की, एक एक कमेंट की क्या वैल्यू होती है। सो ये चीज़ मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ जो मेरी वीडियो में आके ऐसे कमेंट करते हैं ना उल्टे सीधे, जो दूसरों को आके ज्ञान देते हैं कि भाई ऐसी वीडियो बनाओ, वैसी वीडियो बनाओ। तो देखो कहना बहुत आसान होता है, यदि आप में इतना हुनर है तो आप भी, मतलब कहती हूँ आप व्यूअर मत बनो, आप भी यूट्यूबर बन जाओ, आके वीडियोस बनाओ अपने चैनल के, उससे जो चीज़ आपको गलत लगती है आके बोलो, क्योंकि आप बोलोगे तब 10 लोग सुनेंगे ना। हो सकता है 10 में से 1 की बुद्धि बदल जाए, 1 लड़की की बुद्धि बदल जाए, तो शायद 1 लड़के की लाइफ भी बदल जाए। सो
ये कोई बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है, बस उसको मिसयूज आप मतलब कहते हैं ना, हर चीज़ का मतलब फ़ायदा है तो नुकसान है, तो उसको यूज़ करो, मिसयूज़ मत करो। जैसे आजकल आपने देखा है इतने सारे ड्रामे लोग हो रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे आप देखोगे ना, आपको भाई इनका कंटेंट क्या है, ना ये कुछ अच्छा सिखा रहे हैं ना अच्छा बोल रहे हैं, पता नहीं लोग तब भी आके उनको लाइक करते पता नहीं क्या। तो ऐसे ऐसे भी यूट्यूबर्स है, अभी आपने जो देखा होगा जगत भाभी लोग का, जगत भैया का, इनके ड्रामे देखे तो क्या चल रहा है, क्या सीख रहे हो आप उनसे बताओ। लेकिन जो इंसान अच्छी बातें कर रहा है तो लोग उनको आके गलत बोलेंगे। तो ये आजकल है ज़माना कि लोगों को आजकल अच्छी बातें जो इंसान बोलता है ना उसको पसंद नहीं आती, जो नमक मिर्ची डाल के बोलता है तो लोगों को वही अच्छा लगता है। सो बस मैं ये बोलूँगी, आओ वेलकम है, मेरी वीडियो में कमेंट कर रहे हो तो अच्छी बात है, करिए, बट थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छे से रखिए, तो बस वो कोई बुराई की बात नहीं है। और जो वीडियो में बोल रहे हैं ना कि मतलब लड़का लड़की की बहुत बातें हो रही ना कि लड़की लड़की के दुश्मन है, लड़के ऐसे होते लड़कियाँ ऐसे होती, तो देखिए ये तो मेरा व्यू पॉइंट है, मैं एक लड़की हूँ तो ठीक है, मेरा व्यू पॉइंट है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने हस्बैंड को बैठाऊंगी पास में, ठीक है, आप उनका व्यू पॉइंट सोचना कि उनका व्यू क्या है लड़कों को लेके, कि लड़के जो आजकल सुसाइड कर रहे हैं तो मतलब वो अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहे हैं या उनसे सुसाइड करवाया जा रहा है, ठीक है, वो भी एक लड़के हैं ना, वो भी मैरिड है ना, तो आप उनका एक बार व्यू पॉइंट देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में उनके साथ आऊंगी, तो उनके वो देखना आप, उनका वीडियो जो लोग आके ज्ञान बांट रहे हैं ना, लड़का लड़की दुश्मन इस टाइप की बातें कर रहा है, तो एक बार एक लड़के का व्यू पॉइंट भी देखना, क्योंकि अभी आप भी लड़की हो, मैं भी लड़की हूँ, ठीक है, शायद आप भी मेरी दुश्मन हो, तभी आप ऐसे कमेंट कर रही। सब एक लड़के के आके मतलब व्यू पॉइंट देखते हैं, तब थोड़ा आप देखना कि देखो क्या आप कभी अपने हस्बैंड से बात करके देखना कि उनका क्या व्यू पॉइंट है कि ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो लड़के जो अतुल सुभाष ने सुसाइड किया, या आप ऋषि की वीडियो दिखा के आप पूछना उनसे क्या ये ऋषि ने जो किया वो सही किया, तब आप अपने हस्बैंड से जानोगे कि रियल में एक लड़के के दिमाग में कितनी बातें चलती हैं और लड़के का मतलब क्या सोच है। तो उसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि अपने हस्बैंड को लेकर आऊँ, तो आप उनकी सोच देखो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि वो हस्बैंड इसलिए लेकर आऊँ, मैं वो एक लड़के हैं, तो एक लड़के का व्यू पॉइंट में मैं आप लोग के आगे रखना चाहती हूँ कि आप देखो कि लड़के कितना सफ़र करते हैं, उनके दिमाग में कितनी चीज़ें चलती हैं। सो इसलिए बस मैं लड़कों को सपोर्ट करती हूँ कि ऐसा नहीं कि भैया मुझे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यारे हैं या मुझे दुनिया के सारे लड़के प्यारे हैं तो मैं उनको सपोर्ट करूँ, ऐसा नहीं है। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है, बस मेरा ये नेचर है, ठीक है। मुझे ये लीपा पोती करना नहीं आता कि भाई जिस बहाव में सारे बह रहे हैं मैं भी उसमें बहाव में चली जाऊँ, मेरी वो सोच नहीं है। जो मैंने पहले बोला, मेरा जो चैनल का नाम है आप देख लीजिए, ग्लैम विद किया सिंह है। सो कहीं ना कहीं मैं यदि मतलब इंस्पायर्ड ना होती है, मुझे वो कपल पसंद नहीं होते तो मैं क्यों उनको देख रही होती। मैं आज से नहीं, मैं बहुत टाइम पहले से उनको देख रही हूँ। सो मुझे वो कपल बहुत अच्छे लगते थे। जब उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई तो मुझे भी पहली लड़ाई जो हुई थी तब भी मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, भाई इतने अच्छे प्यारे कपल है। और मैंने डिस्कस भी किया था अपने हस्बैंड से कि यार देखो इतने प्यारे कपल है, पता नहीं कैसे लोगों की नजर लग जाती रिश्ते में। बट जब उनका सही हुआ तो खुशी भी, चल वापस आ गए। अब फिर जब ये बात डिवोर्स तक पहुंच गई ना, तो ये लग रहा कि ये तो गलत हुआ। वो क्योंकि ऋषि उतना खराब जितना लोगों से समझ रहे हैं, बस वही होता है, उसने आके अपनी बातें अपनी मतलब प्लेटफॉर्म में रख दी तो वो खराब है, और जो इंसान नहीं रख रहा वो सही है, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि यदि उसने अपनी बात रखी तो कहीं ना कहीं इसलिए रखी क्योंकि अपनी ऑडियंस को ना अपनी फैमिली मान रहा ना। जनरली देखा होगा जब कोई भी यूट्यूबर्स होते हैं जो वेलकम करते हैं, हाय गाइस, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हो, ऐसे टाइप से बातें करते हैं ना, तो फैमिली वर्ड क्या, जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर उनको फैमिली वर्ड बोलने से क्या फैमिली हो जाएगी। लेकिन यदि कोई इंसान बोल रहा, ठीक है, वो अपने अच्छे मूवमेंट दिखा रहा, तो यदि उसकी लाइफ में कुछ बुरा मूवमेंट्स हो रहा है या उसने किसी ने उसके साथ गलत किया तो वो उसको दिखाने का हक नहीं है। मैं तो इस बात को नहीं मानती। मैं कहती यदि कोई इंसान अपने अच्छे मूवमेंट दिखा रहा, कुछ मानो मेरे हस्बैंड है मेरी वीडियो में हमेशा आ रहे हैं, कल के दिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ गलत करे तो मैं तो वो बताऊंगी ना, तो वो है, ठीक है। तो यदि कोई इंसान अपनी लाइफस्टाइल के ब्लॉग दिखा रहा है ना, दैट मीन्स वो अपने अच्छे मूवमेंट भी दिखा सकता है, बुरा भी दिखा सकता है, उसके साथ क्या अच्छा हो रहा है। क्योंकि ऑडियंस का भी हक है जानने का कि भाई उनकी जो इतने अच्छे कपल थे उनकी लाइफ में एक्चुअल में हुआ क्या। तो कोई गलत बात नहीं है, वो अपना अपना नेचर होता है। भाई हिमांशी क्यों नहीं बोल रही वो जाने, बट यदि ऋषि बोल रहा है तो दैट मीन्स ये नहीं कि ऋषि गलत है, उसने अपनी ऑडियंस को बताया है तो उसमें बुरे की बात क्या है। और उसने ऐसे कोई है नहीं कि उसने हिमांशी के कुछ गलत वर्ड यूज करे हो, उसने जस्ट प्रॉब्लम बताई कि क्यों वो सेपरेट हो, मतलब पूरा उसने तो अभी ढंग से रीजन भी नहीं रखे हैं। अभी उसने इतना हल्का से बस बताया तब जाके इतना बवाल मच गया। सोचो जिस दिन शायद वो पूरी खुलेआम बातें बता देगा तो पता नहीं उस दिन क्या होगा। सो गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलूंगी, क्योंकि जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा अपने हस्बैंड के थ्रू बताना चाहती हूँ कि उनका व्यू पॉइंट जानो एज अ बॉय एज अ मैन, कि उनकी सोच क्या है। जो आजकल केसेस हो रहे हैं, तुल सुभाष जैसे केस हो रहे हैं, और भी कोई ऐसे केसेस ना हो, तो बस मैं तो यही चाहती हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि भाई मेरी वीडियो से यदि 10 लड़कियां भी कोई देख रही ना, तो शायद 2 भी सुधर जाए ना, बस सुधर क्या जाए, थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज कर लें, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। और बस इसलिए मैं करी कि और कोई
अतुल सुभाष जैसे लोग ना, जो चीज़ें अतुल सुभाष ने की हैं, पुनीत ने की, और कोई लड़के वो ना करे। मैं तो अपने आसपास भी ध्यान देती हूँ, अपने भाई लोग पे भी ध्यान देती हूँ, भाई कुछ ऐसे टाइप से मत करो, अपना कुछ प्रॉब्लम है, ऑफिस की प्रॉब्लम है, कुछ है तो अपना शेयर करो, लेकिन अंदर अंदर मत घुटो। आपको नहीं पता लड़के कितने अंदर अंदर घुटते हैं। थोड़ा आप डीपली अपने भाई को देखोगे, अपने हस्बैंड को देखोगे ना, तब आपको ये चीज़ फील करोगे कि भाई वो लोग कितना सफ़र करते हैं, कितने फ्रस्ट्रेट होते हैं, तब भी वो घर आके ना स्माइल करते हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम सामने वालों को दुखी ना हो। तो आप समझोगे ना, तब इस चीज़ को आप मतलब कहता है डीपली समझोगे, तब समझ पाओगे। ऐसे मतलब नहीं से वो होता ना कि अपना अपना दुख देखना, अपना दर्द देखना, सामने वाले का देखना ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता। सामने वाले का दर्द देखोगे तभी आपको दर्द फील भी होगा। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।